बहुत सुधरान। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसताना सत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अनुभव विलास का छठा प्रकरण चल रहा है। राम चरण जो ना सदे जामे लागत होए। बिन लाग्या नाम न लीजिए वे नरतन हार्या जोई। राम चरण कल जुग कठिन हम देखो निरताय। दाम लगे जा धर्म में तामे मन छिपलाय। दाम लग्या छिपलात है खेद सही नहीं जाय। ताते भजिए राम को जामे खेद दाम नहीं चाय। महाराज फरमा रहे हैं कि रामचरण जो ना सधे जामे लागत हो। कुछ भी आप पुण्य का कार्य करो, धर्म का कार्य करो, उपकार का कार्य करो, जिसमें पैसा खर्च होता है उस कार्य को करने के अंदर अंत तक सज नहीं पाता। बिन लाग्या नाम न लीजिए वे नर्तन हार्या जो। महाराज बिन लागत का कोई नाम है जिसमें कोई लागत ही नहीं है, पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, उसको क्यों नहीं लेते। लागत वाले काम करोगे जिसमें पैसा खर्च होता है तो वो सद नहीं सकता अंत तक, कब तक खर्च करते ही रहोगे। लेकिन महाराज में नाम ऐसा है जिसमें कोई लागत ही नहीं है। तो ऐसा बिना लागत का बिना पैसे खर्च किए जब इतनी कमाई हो रही है, बिन लाग्या नाम न लीजिए वे नर्तन हारे जो ऐसे नाम का सुमरण नहीं करते जिसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, तो फिर नर्तन को हार कर चले गए। राम चरण कल युग कठिन हम देखो निरताय। महाराज हमारे हमने निरता कर देखा कल युग बड़ा कठिन है। धाम लगे जा धर्म में तामे मन छिपलाए। जिस धर्म को पालना करने में पैसे खर्च होते हैं उसके अंदर मन जो है कंजूसी करता है। मन जो है चाहता है कि पैसा इतना खर्च नहीं हो। दाम लग्या छिपलात है खेद सही नहीं जाए। ताते बजिए राम को जामे खेद दाम नहीं चाय। इसलिए राम जी का भजन करो जिसमें कोई दाम ही नहीं है, जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं, और जिसमें दाम नहीं है, कुछ नहीं चाहिए तो कोई दुख ही नहीं, कोई खेद ही नहीं। मन मल लागा चाई का चाई धर्म नहीं जाए। सो कैसे उज्जवल करे दाम लगे तामाय। दाम लगे तामाय दाम तो अजक बधावे। परथम उपजे सोच पोच कैसी विधि जावे। भजन अचाही राम को जी मल रहे जुनाय।
मन मल लागा चाय का, चाय धर्म न जाए। मन के अंदर मल लगा हुआ, किसका? चाहना का। और चाही धर्म न जाए, और चाहना के वशीभूत होकर धर्म का कार्य नहीं कर पाते। सुख प्राप्ति की चाहना है, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की चाहना है, संसार चाहिए, इसीलिए मन में तो चाहना बसी हुई है, इसीलिए वो धर्म का कार्य कर नहीं पाता। तो सो कैसे उज्जवल करे दाम लगे ताम आए। जिस चीज में पैसा खर्च होता है वो भला वो क्यों करेगा, और उससे ये मन कैसे उज्जवल होगा। दाम लगे ताम आए, दाम तो अजब बतावे। जब पैसा खर्च हो रहा है किसी धर्म का कार्य करने में, तो पैसा खर्च होता है तो दिल दुखता है कि देखो मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, इतनी मुश्किल से कमाया था और खर्च हो गया। प्रथम उपजे सोच पोच कैसी विधि जावे। इस प्रकार से जैसे ही पैसा खर्च करने का नाम आता है, सोच उत्पन्न हो जाता है। तो किस प्रकार से पहुंचेगा सोच के अंदर? महाराज भक्ति तो सोच मिटाने के लिए कर रहे हैं, और यहां पर पैसा खर्च हो रहा है तो सोच उत्पन्न हो रहा है। भजन अचाही राम को जीमल रहे जुनाए। इसीलिए महाराज समझे कि राम जी का भजन अचाई है, इसमें कुछ चाहिए ही नहीं, इसमें कुछ न पैसा चाहिए न कुछ चाहिए, न कुछ सामान चाहिए, और ये अचाई बना देता है, सारे चाहना को मिटा देता है। भजन अचाई राम को जीमल रहे जुनाए, जिससे मन का कोई मल, मन का कोई विकार, मन की कोई चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब कुछ मिट जाती है राम जी के भजन से, कुछ भी नहीं रहती। मन लागा चाय का, चाय धर्म नहीं जाए। ज्ञान ध्यान सुबेरता कल युग में भरपूर। चाही मन लाई मन दोषिता, धर्म धकावे दूर। कलयुग के अंदर ज्ञान और ध्यान से वेरता है, कोई करना नहीं चाहता ज्ञान का ध्यान का कार्य। किसी को ज्ञान ध्यान की बात करो तो बोले ठीक है, अभी तो हमारे तो खेलने कूदने के खाने पीने के दिन है, अभी कहाँ ज्ञान ध्यान की बात करते हो आप। चाय लाई मन दोष, सबके मन में चाहना लगी हुई है, किसकी? शरीर संसार के सुखों। सबको त्रिलोकी में फल चाहिए, सबको ऐसे ही उपाय चाहिए जिससे धन प्राप्त हो जाए। तो धर्म धकावे दूर, इसलिए धर्म का कार्य कोई करना नहीं चाहता। कलयुग के अंदर चाहना के वशीभूत होता है। ज्ञान ध्यान बैराग की कल युग माय गिलानी। दंभ कपट पाखंड सू हंसी हंसी करे पिछानी। हंसी हंसी करे पिछानी कामना अति मन माही। हाथ मसल रहे रोय देखती निजर ठिगाई। सत गायिक निर्वासना कोइक बिरला जान। ज्ञान ध्यान बैराग की कलयुग माय गिलान। महाराज इस कलयुग के अंदर ज्ञान ध्यान और वैराग की किसी से बात करो तो वो जो है ऐसी बात कोई सुनना नहीं चाहता। बोले हमें तो शरीर संसार के सुख चाहिए, त्रिलोकी में फल चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, स्त्री पुत्र घोड़ा गाड़ी बंगला चाहिए। ये चीज कोई देने वाला हो तो वहां भीड़ लग जाएगी। जन को माया राज दूं तो सभी मुझे माने। नरक कुंड खाली रहे, यहां कोई रहेगा ही नहीं यदि जन को ऐसी माया दे दे, राज दे दे, सब दे दे तो महाराज। तो यहां सबको क्या चाहिए? माया चाहिए, राज चाहिए, भक्ति के साथ। भक्ति किस लिए करते हैं? माया की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा की माया चाहिए। तो कलयुग ज्ञान ध्यान बैराग की कलयुग माय गिलानी। दंभ कपट पाखंड सू हंसी हंसी करे पिछानी। जो दंभ करता है कलयुग के अंदर, कपट करता है, पाखंड करता है, दिखावा करता है ऊपर का भक्ति के नाम पर, सच्ची भक्ति तो है नहीं, केवल दिखावा है।
तो उसके साथ हंस हंस के पहचान करते हैं सब लोग, क्योंकि कलयुग का असर ही ऐसा ही है। सबको ऐसी चीजें चाहिए, दिखावे की चीजें ही चाहिए। असली चीज कोई लेकर आए तो असली चीज नहीं चाहिए, सच्ची भक्ति कोई लेकर आए तो सच्ची भक्ति नहीं चाहिए। सबको दिखावे की, जिससे मन उनका मोहित हो, इंद्रिया उनकी जिससे तृप्त हो, ऐसी चीजें चाहिए। हंसी हंसी करे पिछान कामना अति मन माही, क्योंकि उनके मन में शरीर संसार के सुखों की कामना। तो जो शरीर संसार के सुखों की पूर्ति का उपाय बताते हैं, उनसे हंस हंस कर पीछा नहीं करते हैं। सच्ची भक्ति को कोई धारण नहीं करना चाहता। हाथ मसल रहे रोज देखती निजर ठिगाई, महाराज उनसे पहचान करके पाखंडी से कलयुग के अंदर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हाथ मसल के रह जाओगे, रोते ही रह जाओगे, और देखते नजर ठिगा रहे हो, आंखों के सामने ठिगा रहे हो। सतगाही की निर्वासना कोई के बिरला जान, माने सच्चे ग्राहक तो निर्वासना है, निर्वाण पद की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, उसे तो कोई बिरले ही जानते। इस मोक्ष को, परम मोक्ष को सब नहीं जानते, कोई बिरले ही जानते। सबको त्रिलोकी तक पता है, स्वर्ग तक पता है, बैकुंठ तक पता है, वहां तक की पता है। कोई मरते भी तो कहते हैं स्वर्गीय हो गए, देवलोक गमन हो गया, बस यही बात करते हैं। कोई मोक्ष हो गया ये नहीं कहता, कोई पता ही नहीं किसी। ज्ञान ध्यान बैराग की कलयुग माही गिलानी, कलयुग कड़ा गटाई दे स्वार्थ संग लगाए, उत्तम धर्म धकाए के माया से ललचाए, माया से ललचाए मिथ्याति साचा झूझे, कहाँ राजा कहाँ राव न्याव अन्याव न सूझे, राम चरण उबर्यो चहे सो रहे राम लिवलाए, कलयुग कड़ा गटाई दे स्वार्थ संग लगाए। महाराज कलयुग का प्रभाव बता रहे कि देखो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ये सब प्रकार की कलाओं को घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि स्वार्थ का संग हो जाता है। तो स्वार्थ का संग होने से कलाएं घट जाती है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अन्य कलाएं सज जाती थी, लेकिन कलयुग के अंदर सबके स्वार्थ का संग है। स्वार्थ के संग की वजह से ये सारी कलाएं घट जाती हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कलयुग के अंदर नाम के सिवाय और कोई चीज सस्ती नहीं, केवल एक राम जी का नाम ही सज सकता है। अन्य चीजें, अन्य कलाएं कोई करना चाहता है तो वो कलाएं काम आती नहीं। अन्य युगों में काम आ जाती थी, लेकिन यहाँ नहीं आती। तो कलयुग कड़ा गटाए दे स्वार्थ संग लगाए, उत्तम धर्म धकाई के माया से ललचाए। उत्तम धर्म श्रेष्ठ धर्म से तो धका देता है, अलग कर देता है, और माया से ललचाता है। स्वार्थ का ऐसा लोभ लगा हुआ है कलयुग के अंदर। सबको शरीर संसार के सुख चाहिए, इसलिए श्रेष्ठ धर्म, निका धर्म, जो भी उत्तम आत्म कल्याण का धर्म है, उससे अलग होकर जिससे माया प्राप्त होती है उसके साथ लग जाता है। माया से ललचाए मिथ्याति साचा जूझे। महाराज हमारे की जो है मिथ्याति साचा, जो मिथ्या चीजों के लिए जूझते, झूठी चीजों के लिए जूझते, जो नाशवान चीजों के लिए जूझते हैं, त्रिलोकी में फल के लिए जूझते हैं, अनेक उपाय करते हैं। कहाँ राजा कहाँ राव न्याव अन्याव न सूझे। चाहे राजा हो चाहे राव हो, क्या न्याव है क्या अन्याव है किसी सूझे ही नहीं रहा है। सच्ची चीज क्या है किसी पता नहीं। राम चरण उबर्यो चहे सो रहे राम लिवलाए। इस कलयुग के अंदर उबरना चाहते हो भवसागर से, तिरना चाहते हो, पार पाना चाहते हो, तो केवल और केवल एक ही उपाय है, राम जी के नाम से लिव लगा लो। कलयुग कड़ा गटाए दे स्वार्थ संग लगाए, मुक्ति द्वार कलयुग में ही स्वार्थ जड़े किवाड़। राम चरण वैराग बढ़ लीजे हाथ कुवाड़, लीजे हाथ कुवाड़ फाड़ मुकलाई कीजे।
दयाशील संग राख भजन आगा पग दीजे। तब निर्भय घर पहुँचिए जहाँ झगड़ो नहीं जपाड़। मुक्ति द्वार कलयुग में ही स्वार्थ जड़े किवाड़। ये कलयुग तो मुक्ति का वारा है। कलयुग वारो मोक्ष को, द्वार है मुक्ति का कलयुग तो, लेकिन स्वार्थ पूर्ति के किवाड़ जड़े हुए। द्वार है लेकिन द्वार बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति का किवाड़ जड़ा हुआ। सब अपने स्वार्थ पूर्ति में ही लगे हुए हैं, इसलिए उस द्वार में प्रवेश नहीं कर पा रहे। स्वार्थ पूर्ति में जब तक लगे रहोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। 3 लोकों के फलों की प्राप्ति का उपाय जब तक करते रहोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक को प्राप्त करना है तो 3 लोकों के सुखों को छोड़ना होगा। जब तक 3 लोकों के सुखों का ही उपाय करते रहोगे तब तक तो ये गेट है, द्वारा है, लेकिन स्वार्थ पूर्ति में लगे होने की वजह से ये बंद हो रहा है गेट। तो कलयुग द्वार मुक्ति द्वार कलयुग में ही स्वार्थ जरे किवाड़। मुक्ति का द्वार है कलयुग के अंदर, गेट है। अल्प समय में थोड़े से प्रयास से पार हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो लंबी उम्र होती थी, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी आयु है। थोड़ी सी आयु में थोड़ा सा प्रयास कोई कर ले तो उसका काम हो जाए, ज्यादा भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। मुक्ति द्वार कलयुग में ही, लेकिन स्वार्थ जड़े किवाड़। इस मुक्ति के द्वार के किवाड़ बंद है कलयुग में। क्यों बंद है? क्योंकि सबको स्वार्थ पूर्ति चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए, इसीलिए बंद है। तुम्हारा तो क्या करो इसका उपाय? राम चरण बेराग बढ़ लीजे हाथ कुवाड़। मैं हाथ में बेराग का कुवाड़ ले लो, कुलाड़ा ले लो, और इस स्वार्थ के द्वार को तोड़ दो। रामचरण बेराग बढ़, बड़ा बेराग, खास बेराग, नीच बेराग। ज्ञान बेराग का कुहाड़ ले लो हाथ में। तो ऐसा वैराग्य का कुआड़ा हाथ में ले लो और क्या करो? लीजिए हाथ कुआड़ फाड़ मुकलाई कीजिए। इस किवाड़ को, स्वार्थ के किवाड़ को फाड़ दो उस कुहाड़ से, कुलाड़ी से। लीजिए हाथ कुवाड़ फाड़ मुकलाई कीजिए, उसको फाड़ के मुकल दो। स्वार्थ को हटाओ, मुकलाई कीजिए यानी मुकल दो, अपने पास रखो ही मत। क्या रखो? तो दयाशील संग राख भजन आगा पग दीजिए। दया और शील का भाव रखते हुए भजन के अंदर आगे से आगे पैर रखते जाओ, तो कलयुग के अंदर मोक्ष के द्वार में घुस जाओगे। चलते रहो, चलते चलते उस मोक्ष के द्वार में घुस जाओगे। लेकिन बड़े वैराग्य के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ इस स्वार्थ पूर्ति के जो विचार है, ये किवाड़ जड़ा हुआ है, इसे फाड़ दो। तब निर्भय गए पहुंचिए जहां झगड़ो नहीं जपा। तब जाके निर्भय घर की प्राप्ति कर पाओगे, जहां पर सब झगड़े मिट जाएंगे, सारी जपाड़ मिट जाएगी, वापस तंदर के नहीं आओगे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका होई। तो जब ऐसे निर्भय घर को प्राप्त कर लोगे तो निर्भय घर पहुंचिए जहां झगड़ो नहीं जपाड़। मुक्ति द्वार कलयुग में ही स्वार्थ जड़े की वाड़। अब प्रश्न है छंद निराज में, स्वार्थ सो कौन यह काई अपराध जाको। कहिए दयाल आपके सो है स्वरूपता को। हे गुरुदेव, सदगुरु, दयालु, कृपालु, हमें उसका स्वरूप बताओ। किसका स्वार्थ सो कौन है? स्वार्थ क्या है हमारे? किसकी वजह से हम जो है भजन नहीं कर पाते? क्या स्वार्थ लगा हुआ हमारे? इसका कारण बता दो। कौन सा गेट जड़ा हुआ है स्वार्थ का जिसे हम तोड़ना चाहते हैं वैराग्य से? तो स्वार्थ सो कौन है और कहीं अपराध जाको। और इस स्वार्थ में लगकर क्या अपराध बन रहा है हमारे से?
क्या भगवत अपराध बन रहा है जिससे मोक्ष में नहीं जा पा रहे? ये भी आप थोड़ा खुलासा करके हमें बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे में ये स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना रहेगी तो मोक्ष में जा नहीं पाएंगे। तो उत्तर महाराज दे रहे, सुनिए शिष्य सावधान। क्या कह रहे महाराज? सावधान होना। सुनिए शिष्य सावधान, मानिए अनुपजू। सुनो सावधानी से, चेता लगाकर, फिर मानिए अनुपजू। मैं आपको अनुपम बात बता रहा हूँ, विलक्षण बात बता रहा हूँ, जो पहले आपने सुनी नहीं, ऐसी बात बता रहा हूँ। मानिए अनुपजू। स्वार्थ मलिन सदा, स्वान को स्वरूप जू। स्वार्थ कैसा मलिन है? कुत्ते की तरह। ये काम रूपी कुत्ता लगा हुआ है, कुत्ते की तरह स्वार्थ है। कुत्ते का कैसा स्वभाव है? कर गंडक सु दोस्ती, दोनों बाता को दुख, बेराजी बटको भरे, राजी चाटे मुख। तो स्वान को स्वरूप जो, ये स्वार्थ जो है स्वान के तरह। महाराज फरमा रहे हैं उत्तर में कुंडलियों में, काया कोठी में दशु, स्वार्थ स्वान स्वरूप, ज्ञान दहड़ी खाए के, बोटिया धर्म अनूप। बोटिया धर्म अनूप, शुद्ध कोई बिरला पावे, शुद्ध कोई बिरला पावे। जगत भगत का कर्म धर्म बिटल्या दर्शावे। छठ दर्शन करसन करे, पिरजा खोसे भूप। काया कोठी में दस्यो, स्वार्थ स्वान स्वरूप। ये काया रूपी कोठी है, काया रूपी कोट है। इस काया रूपी कोट के अंदर स्वार्थ रूपी कुत्ता घुस गया। क्या करता है वो? ज्ञान दहंडी खाए के, बोटिया धर्म अनु। ज्ञान को खा गया और धर्म को भी नोच लिया। बोटिया धर्म अनु, कुत्ते ने। हाँ, ज्ञान की हांडी को खा गया। ज्ञान दहंडी खाई के और बोटिया धर्म अनूप, धर्म को भी उसने बोट लिया, नोच के खा गया, और ज्ञान की हांडी को भी खा गया। कुत्ता घुस गया स्वार्थ का। बोटिया धर्म अनूप, शुद्ध कोई बिरला पावे। कोई बिरले इसकी समझ पा पाते कि देखो ज्ञान और धर्म दोनों को खा गया है कुत्ता, अंदर घुस के, स्वार्थ रूपी कुत्ता। जगत भगत का कर्म धर्म बिटल्या दर्शावे। धर्म से बिटला देता है, जगत में लगा देता है, स्वार्थ की वशीभूत होकर। भगत को कर्मों में लगा देता है, भक्ति नहीं करने देता स्वार्थ। छठ दर्शन करशन करे, पिरजा खोसे भूप। देखो क्या हो रहा है, स्वार्थ रूपी इनके कुत्ता घुस गया। तो खट दर्शनी जो है, जिनका ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए, वो खट दर्शनी ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दे रहे, वो खेती करने में लग गए। छठ दर्शन करशन करे और पिरजा खोसे भूप। पिरजा खोसे भूप। राजा क्या कर रहा है? प्रजा को खोस रहा है, प्रजा को खोस रहा है, प्रजा को लूट रहा है राजा, टैक्स के रूप में। ऐसा स्वार्थ लगा हुआ है। तो काया कोठी में दस्यो, स्वार्थ स्वान स्वरूप। स्वार्थ के संबंध कहाँ पिता पूत, कहाँ वीर। अपनों काम सवार ले, कहाँ जाने पर पीर। कहाँ जाने पर पीर, दोष दूषण नहीं सूझे। करे कल्पना तो कोई तास की पीड़ न बूझे।
लोभ लाग धंधो करे, लखे न दर्द शरीर, स्वार्थ के संबंध कहाँ पिता पूत कहाँ वीर। महाराज भाई, जिसके गट में स्वार्थ की भावना है, शरीर संसार के सुखों का ही उपाय करते हैं, वो संबंधों को भी प्रधानता नहीं देते। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही सारे कार्य करते हैं। स्वार्थ के सामने संबंध गौण हो जाते हैं। स्वार्थ के संबंध कहाँ पिता पूत कहाँ वीर। पिता का पुत्र से संबंध और पुत्र का पिता से संबंध भी स्वार्थ के वशीभूत होकर समाप्त हो जाता है, और वीर यानी भाई का भी संबंध स्वार्थ के वशीभूत होकर समाप्त हो जाता है। अपनों काम सवार ले कहाँ जाने पर पीर। सब अपने अपने काम को संवारने में लगे, सब अपना अपना घोड़ा छाया में बांधने में लगे। दूसरा भले उसके लिए कितना ही दुखी हो जाए, उससे उनको कोई परवाह नहीं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। अपना काम होना चाहिए, अपना स्वार्थ सजना चाहिए। कहाँ जाने पर पीर दोष दूषण नहीं सूझे। भाई अपन दोष कर रहे हैं, किसी को दोष दे रहे हैं, किसी को जो है दुखी कर रहे हैं, वो नहीं सूझ रहा अपने स्वार्थ के लिए। करे कल्पना को ये तास की पीड़ न बूझे। मतलब किसी को कल्पा रहे, किसी को दुखी कर रहे हैं, तो उसकी पीड़ को नहीं बूझ रहे, उसकी पीड़ को समझ नहीं रहे। देखो अपनी वजह से इसको कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट पहुंच रहा है, लेकिन अपना स्वार्थ सजना चाहिए, भले दूसरा कितना ही कष्ट भोगे, उससे कोई लेना देना नहीं। लोभ लाग धंधो करे, लखे न दर्द शरीर। ऐसा लोभ में लगा हुआ है, धंधे करने में इतना धन का लोभ है कि शरीर को दर्द हो रहा है तो भी दर्द लख ही नहीं रहा। लोभ ऐसा है कि लोभ के वशीभूत वो धंधा किया जा रहा है, दर्द है तो भी धंधा किया जा रहा है, क्योंकि लोभ लगा हुआ। स्वार्थ के संबंध कहाँ पिता पूत कह वीर। स्वार्थ से सूझे नहीं जग में शोभ कुशोभ। अधर्म और कुशोभ को मूल जान इक लोभ। मूल जान इक लोभ धनी सु दगो करावे। भलो बुरो नहीं गिने जहाँ तहाँ मन मुकलावे। साच कही भावे नहीं, नहीं हिए उपावे क्षोभ। स्वार्थ से सूझे नहीं जग में शोभ कुशोभ। इस संसार में तेरे करने की वजह से, तेरी क्रिया की वजह से, कर्मों की वजह से शोभा हो रही है कि कुशोभा हो रही है, वो भी नहीं देखता स्वार्थ के वशीभूत होकर। स्वार्थ ऐसा लगा रहता है कि जहां उसका स्वार्थ पूर्ति हो रहा है वही कार्य करेगा, चाहे भले लोग बुरा कहो, चाहे लोग बुरा कहो, तो भी वो वही करेगा जिससे उसका स्वार्थ सज रहा है। तो स्वार्थ से सूझे नहीं जग में शोभ कुशोभ। है धर्म और कुशोभ को मूल जाने के लोभ। क्यों अधर्म का कार्य हो जा रहा है, उससे धर्म का कार्य क्यों नहीं बन रहा है, उसकी कुशोभा क्यों हो रही है? क्योंकि उसे एक लोभ लगा हुआ है। किसका लोभ? स्वार्थ पूर्ति का, शरीर संसार के सुखों का लोभ। मूल जान एक लोभ धनी सु दगो करावे। इस लोभ की वजह से, स्वार्थ पूर्ति की लोभ की वजह से धनी राम जी से दगा करता है। क्या दगा करता है? कोल वचन जो देके आया उसकी पूर्ति नहीं करता। क्या कोल वचन दिया था? गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरो तुझ। तो फिर वो कोल वचन को पूरा नहीं कर रहा, तो धनी का साथ दगा हो गया। स्वार्थ के वशीभूत होकर सारा समय उसी में लगा देता है। 4 पहर धंधो करे, सांझ ताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए, पचे सूतो घर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दोजक के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। 4 पहर धंधो करे, सांझ ताया जाए। तो धर्म और अधर्म और कुशोभ को मूल जाने के लोभ। मूल जाने के लोभ धनी सु दगो करावे। भलो बुरो नहीं गिने जहाँ ता मन मुकलावे। माच में कोई कौन भला है कौन बुरा है वो भी नहीं देखता है,
जहाँ जहाँ उसे उसका स्वार्थ सस्ता है वहाँ वहाँ वो मन लेकर चला जाता है, उसका मन वहीं उसी में चला जाता है। साच कहीं भावे नहीं हिये उपावे छो, किसी को सच्ची बात कहे तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको हृदय में और दुख उत्पन्न होता है सच्ची बात कह रहे हैं, और रोष करता है, क्रोध करता है। स्वार्थ से सूझे नहीं जग में शोभ कुशोभ, ज्ञान बिगड़े स्वार्था अरु सूक बिगड़े न्याव, भक्ति बिगड़े कामना जाचन बिगड़े भाव, जाचन बिगड़े भाव हरस बैराग्य बिगाड़े, कांजी फाड़े दूध नीर को नील उजाड़े, रामचरण अणमेल सु करिए नहीं हाव, ज्ञान बिगड़े स्वार्था सूक बिगड़े न्याव। महाराज फरमा रहे कि किस किस को किस किस से नुकसान होता है, हानि होती है, सबका वर्णन करके बता रहे हैं। क्या क्या चीज किस किस से बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, वो बता रहे हैं वर्णन करके। कि ज्ञान बिगड़े स्वार्थ, स्वार्थ के वशीभूत होकर ज्ञान का अनुसरण नहीं कर पाता, सदगुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया है उसका पालन नहीं कर पाता, उसके अनुसार साधना नहीं कर पाता, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति के कार्यों में लग गया, तो समय ही नहीं है उसे भक्ति करने का, तो ज्ञान बिगड़ गया स्वार्थ से। ज्ञान बिगड़े स्वार्था और सुख बिगड़े न्याव, सुख किसे कहते? रिश्वत को। तो कोई रिश्वत दे दे तो वो न्याव जो है उसके पक्ष में कर देता, फेर देता, पलट देता। भक्ति बिगड़े कामना जाचन बिगड़े भाव। इसी प्रकार से महाराज में कोई भक्ति करते हैं तो कामना यदि लग जाए किसी के शरीर संसार के सुखों की, तो वो भक्ति को बिगाड़ देती है, भक्ति करने नहीं देती है। वो अपनी कामना पूर्ति में ही लगा रहता है, उसी का उपाय करता रहता है। और जाचन बिगड़े भाव, जाचन यानी मांगना। यदि आप मांगते रहोगे किसी से तो आपके प्रति जो आदर का भाव है वो खत्म हो जाएगा, कोई आपका आदर भाव करेगा नहीं, क्योंकि बोले ये तो हमेशा मांगता रहता है। जाचन बिगड़े भाव हरस बैराग्य बिगाड़े। और महाराज प्रमाणे कि यदि शरीर संसार के सुखों में हर्षिता है, खुशी है, तो उसका वैराग्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसकी हर्षिता उसमें, खुशी उसमें है, तो उन्हीं का उपाय करेगा जिसमें हर्षिता है, खुशी है। किस प्रकार से जो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, कांजी फाड़े दूध नीर को नील उजाड़े। दूध में कांजी पड़ जाए तो दूध को फाड़ देती है, फट जाता है दूध। और नीर को नील उजाड़े, जल है, जल के अंदर नील के छींटे दो, नील डाल दो तो वो जल फिर पीने लायक नहीं रह जाता, नील डलने के बाद नीला नीला हो जाता। रामचरण अनमेल सु करिए नाही हाव। इसलिए महाराज फरमाए जो अनमेल चीज है उसके साथ आप मेल मत करो, उनसे दूर ही रहो, वही अच्छा। ज्ञान बिगाड़े स्वार्था सुख बिगाड़े न्याव। न्याव अन्याय ना करे मन में सोचन संक। वह बल खोया राम बिन स्वार्थ लगे निसंक। न्याव अन्याय ना करे, जो अन्यायी है, जो हमेशा अन्याय ही करता है, जिसके स्वभाव में अन्याय है, वो न्याव भला कैसे करेगा? उसके मन में सोच न संक, उसके मन में कोई सोच नहीं है, संक नहीं है, परवाह नहीं है। वह बल खोया राम बिन स्वार्थ लगे निसंक। उसी प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि स्वार्थ में लगकर ऐसे निसंक हो रहे कि पूरी आयु अवधि खो दी राम जी के भजन के बिना, पूरी जिंदगी बिता दी स्वार्थ पूर्ति में ही, और अपना कल्याण का कार्य कुछ भी नहीं किया।
स्वार्थ कामना बीतिया बीत गई सब आव। स्वार्थ काम न बीतिया बीत गई सब आव। पढ़्यो अपढ़ दोई सारिसा खाली गयो उपाव। खाली गयो उपाव कहाँ भयो बाचा गाया। कहाँ तीर्थ स्नान कहाँ कियो मुंड मुंडाया। राम रिजाया सक्यो नहीं सीख्यो जगत रिजाव। स्वार्थ काम न बीतिया बीत गई सब आव। महाराज में स्वार्थ की पूर्ति करते करते काम बीते ही नहीं, काम पूरे हुए ही नहीं। स्वार्थ पूर्ति करते करते पूरी आयु बीत गई, लेकिन अभी स्वार्थ पूर्ति के काम बाकी रह गए, पूरे ही नहीं हुए, कभी पूरे ही नहीं होते। रामचरण गर्दंत को काम करे सो कोई करता करता बद गयो कदे न पूरो होय। ये कभी पूरा ही नहीं होता है। तो स्वार्थ काम न बीतिया बीत गई सब आव। लेकिन आयु तो बीत गई, काम तो पूरे हुए नहीं। काम तो आज भी लगे हुए, आयु खत्म हो गई, लेकिन काम पूरे नहीं पड़े अभी भी, अभी काम बाकी है। पढ़ियो अपढ़ दुई सारिसा खाली गयो पाव। महाराज फरमाने पढ़ा है तू, इतना सारा ज्ञान अर्जन किया है, चाहे नहीं पढ़ा है तो ये बराबर हो गया, क्योंकि तूने राम भजन नहीं किया, स्वार्थ में अपना पूरा जीवन बिता दिया। क्या सार पड़ा? खाली गयो उपाव कहाँ भयो बाचा गाया। भले तूने पढ़ लिया, बाँच लिया, गा लिया, लेकिन भजन नहीं किया। कहाँ तीर्थ स्नान कहाँ कियो मुंड मुंडाया। भले तू तीर्थ में जाकर सब जगह स्नान किया, 68 तीर्थ ना के आ गया और मुंड मुंडा के भी साधु बन गया, लेकिन भजन नहीं किया। राम रिजाए सक्यो नहीं सीख्यो जगत रिजाओ। राम जी को रिजाना नहीं सीखा, राम जी का भजन का भेद सदगुरु से नहीं लिया, केवल जगत को रिजाना सीखा, संसार के थोक रखना सीखा, सबको राजी करना, संसार वालों को सीखा तूने, यही कार्य किया पूरी जिंदगी। तो स्वार्थ काम ने बीतिया बीत गई सब आव। आयु अवधि उसी में बीत गई, लेकिन काम अभी भी बाकी रह गए। इसीलिए महाराज फरमा रहे, स्वार्थ की चिंता बुरी बिन वेदन की पीर। रामचरण नित पोखता शोषित करे शरीर। स्वार्थ की चिंता बुरी, स्वार्थ पूर्ति के लिए चिंता लगी रहती है कि मेरा ये स्वार्थ पूर्ण होना चाहिए, ये मनोरथ पूर्ण होना चाहिए, मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, मेरा ये संकल्प पूर्ण होना चाहिए, मेरा ये विकल्प पूर्ण होना चाहिए। स्वार्थ की चिंता बुरी बिन वेदन की पीर। मतलब कोई वेदना नहीं हो रही है, आपके कोई कष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी स्वार्थ पूर्ति का कष्ट लगा हुआ है भीतर में, चिंता लगी हुई है, वह की पीड़ा है। रामचरण नित पोखता शोषित करे शरीर। इस स्वार्थ पूर्ति की चिंता जो है शरीर को शोकती रहती है। आप इसकी पूर्ति भी कर रहे हैं रोज स्वार्थ पूर्ति की, फिर भी शरीर का शोषण कर रहे हैं। तन शोषे चिंता बधे पोखे स्वार्थ भाई। जू जवर सियो ना मिटे भावे जितो उड़ाए। में किसी को बुखार आ रही है और ठंड लग रही है, ठंड लग के बुखार आ रही है, अब इसको उड़ाया जाओ, 1 रजाई 2 रजाई 3 रजाई, फिर भी उसका ठंड तो जाती नहीं, ठंड लग के बुखार आती है। जू जवर सियो ना मिटे भावे जितो उड़ाए। उसी प्रकार से क्या हो रहा है? तन शोखे चिंता बधे। स्वार्थ पूर्ति की चिंता बढ़ती जाती है और तन को शोकती जाती है। पोखे स्वार्थ भाई, स्वार्थ के भाव को पोषित करती जाती है और अधिक से अधिक स्वार्थ पूर्ति का भाव बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से जैसे ज्वर सियो ना मिटे भावे जितो उड़ाए। कितने उड़ा दो, सर्दी लग के बुखार आ रही है तो वो सर्दी लगती रहती है, मिटती नहीं है।
शीत माई सर्दी लगे सो एके राड़ी जाए। ग्रीष्म दाहु माई लो केताई धो उड़ाए। केताई धो उड़ाए धूजनी मिटी न ते हूँ। यूं चिंता चित माई हटे नहीं करता के हूँ। भाड़ो चितवन शीत सो स्वारत गीसम भाई। शीत माई सर्दी लगे सो एके राड़ी जाए। शीत माई सर्दी लगे सो एके राड़ी जाए। विषम दाहु माहिलो केताई ध्यो उड़ाए। केताई ध्यो उड़ाए दूजनी मिटे न ते। दूजनी नहीं मिटती है। यो चिंता चित माई हटे नहीं करता क्यों। कितना ही कुछ उपाय कर लो, चित्त में जो स्वार्थ पूर्ति की चिंता लगी हुई है वो नहीं मिटती। स्वार्थ है तो उसकी पूर्ति करने की चिंता रहेगी रहेगी, कितना ही उसका उपाय कर लो। भाड़ो चितवन शीत सो स्वार्थ गी सम भाई। चितवन करते हैं वो सर्दी के समान। चितवन यानी इच्छा करते हैं, वो तो सर्दी के समान है, उसकी सर्दी लगी रहती है चितवन की। और स्वार्थ गिसम भाई, जो स्वार्थ है अपना वो गर्मी के समान जलाता है। स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ की इच्छा। और जो चित्त में चितवन होता है, चिंता होती है, इस स्वार्थ पूर्ति की चिंता होती है, वो सर्दी के समान है। शीत माई सर्दी लगे सो एके राड़ी जाए। स्वार्थी सांसो लग्यो पग्यो आप अंधो है। रामचरण स्वार्थ ईशो बधवा करे बिछोए। स्वार्थ सी सांसों लगी। स्वार्थ रूपी सी का सांसा लग गया, ऐसा दुख लग गया स्वार्थ पूर्ति। पग्यो आप अंधो है, पग्यो पाप अंधो है, इसने पाप में डाल दिया स्वार्थ पूर्ति ने। रामचरण स्वार्थ ईसो बधवा करे बिछो। ये ऐसा स्वार्थ है जो पापों को बधाता ही बधाता है और बिछो कर देता है। एको गोरु एक पए भेदा भेद सुनाए। चार दरा परवर्ती भयो फिर एकन दुहना माय। फिर एक दुहना माय नहीं दितिया दरसावे। पड़े विघन कोई आय फाट कण कण हुई जावे। यूं बंधवई के स्वारता खड़बड़ कर फटी जाए। एको गोरु एक पै भेदा भेद सुनाए। अभी छठा प्रकरण चल रहा है, अभी काफी बड़ा है, आगे भी चलेगा। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हुआ। थोड़ी देर के लिए वाणी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।